वेलकम बैक क्लास। बेटा न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन अमीबा को डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन अमीबा क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे उसके, और मीन्स इसमें न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होता है वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। बेटा ये पहला पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का, इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड होगा। क्लियर? तो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये पहली चीज़ है बेटा आपको बताने के लिए, वो क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें कि भाई न्यूट्रिशन है ह्यूमंस में कैसे होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, व्हाट इज़ द स्टार्ट, या फर्स्ट स्टेज क्या है न्यूट्रिशन की, या फर्स्ट स्टेज क्या है उसके फूड को डाइजेस्ट होने की, या जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रो। ओके, यहाँ पे बेटा हमें क्या दिख रहा है, दिस इज व्हाट ओरल कैविटी, दिस इज व्हाट ओरल कैविटी ऑफ आवर mouth, or we can say this is what, this is buccal cavity, this is buccal cavity, we can say it as buccal cavity, BUCCAL, buccal cavity। क्लियर? तो जो बक्कल कैविटी है बेटा, या जो हमारा ओरल कैविटी है, उसके अंदर क्या होता है, फूड इनटेक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फूड इनटेक होता है। फूड इनटेक कहाँ होता है बेटा, बक्कल कैविटी के अंदर। तो आवर हैंड्स, हाथ से हम फूड को तोड़ते हैं, फिर अपने माउथ में डालते हैं, और माउथ का क्या हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं बेटा, या फिर बक्कल कैविटी हम यहाँ पे कहते हैं। क्लियर? तो पहली चीज़ हमें क्लियर होगी कि भाई जो फूड है हमारा वो क्या है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में हम इंटेक करते हैं। सेकेंड, अगर हम फर्दर चलें यहाँ पे कि भाई उसके आगे क्या होता है, जो फूड है बेटा हमारा, यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है, या जो हम फूड च्यू करते हैं, वहाँ पे टीथ का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? टीथ का। टीथ से हम फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होता है बेटा, माउथ के अंदर होता है। और किसके थ्रू होता है, टीथ के थ्रू होता है। क्लियर? टीथ के थ्रू होता है। सेकेंडली, अगर हम आगे देखें, सलाइवा जो होता है, सलाइवा वो प्रोड्यूस होता है। सलाइवा प्रोड्यूस्ड, कौन प्रोड्यूस करता है इसे, कौन प्रोड्यूस करता है, क्या देखा था हमने अभी यहाँ पे, सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सलाइवा प्रोड्यूस करने से होता क्या है बेटा, जो फूड है वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। फूड गेट्स वेट एंड गेट्स इजीली च्यूड, इजीली च्यू कर सकते हैं हम उसे, गेट्स इजीली च्यूड एंड कैन इजीली पास थ्रू आवर फूड पाइप। कहाँ से इजीली पास हो सकता है, हमारे फूड पाइप के थ्रू पास हो सकता है। किसके थ्रू पास हो सकता है, फूड पाइप के थ्रू पास हो सकता है। क्लियर? फूड पाइप को हम और क्या कहते हैं बेटा, एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसोफेगस कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फूड पाइप में क्या होता है, जो एसोफेगस है उसमें जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है। क्या होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है। क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है। क्या होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है। और इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड हमारा जो स्टमक तक है पहुंचता है। क्लियर? जैसे अगर हम फूड खा रहे हैं, अगर हम लेट के खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फूड नहीं जाएगा, फूड तब भी जाता है। क्लियर? हम बैठ के खाते हैं तब भी जाता है, खड़े होकर खाते हैं तब भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं हमने खाना खाया, फूड पाइप के थ्रू गया और वो सीधा हमारे पेट के अंदर धड़म करके गिर रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर? फूड क्या होता है, ईजिली धीरे धीरे एक्सपैंड होता है फूड पाइप हमारा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर वाला हिस्सा, फिर नीचे वाला एक्सपैंड होगा। जहाँ से फूड निकलेगा वो वाला हिस्सा फूड पाइप का क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और जब निकल जाएगा तो जो दूसरा था एक्सपैंड हो रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस मूवमेंट की वजह से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट की वजह से फूड जो है दैट पासिस थ्रू फूड पाइप टू एंटर आवर स्टमक। क्लियर? मतलब फूड पाइप से फूड इस तरीके से पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। किसकी, फूड पाइप की। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड expansion and contraction of food pipe or esophagus is called peristaltic movement of food pipe. Clear? अब जो स्टमक है बेटा, स्टमक
स्टमक के अंदर बेटा दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वैसे होती काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो हमें पता करनी है वो क्या है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। वो क्या होती है एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहली चीज़ है HCl, एंड सेकेंड वन इज म्यूकस। व्हाट इज इट? म्यूकस। HCl इज व्हाट? HCl इज एसिड। HCl क्या होता है बेटा? एसिड होता है। अब आप बोलोगे सर एसिड होता है पेट में, पेट नहीं जलता हमारा, कैसे बचेंगे हम एसिड से? बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ एसिड है तो भाई पेट तो जलेगा ही, लेकिन उसको बचाता कौन है? म्यूकस बचाता है बेटा। म्यूकस क्या करता है? हमारी स्टमक की जो इनर वॉल्स है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। व्हाट म्यूकस डज हियर? म्यूकस क्या करता है बेटा? म्यूकस जो स्टमक की इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल्स of stomach gets protected from HCl by mucus। mucus क्या करता है? एक लेयर फॉर्म करता है इनर वॉल्स पे। इनर वॉल्स जैसे इनर वॉल्स है इसके आसपास एक लेयर फॉर्म करेगा और जो HCl उसके बाहर रहेगा। HCl यहाँ पे है और जो लेयर है ना भाई, ये क्या है? म्यूकस, लक्ष्मण रेखा है। क्या है? लक्ष्मण रेखा समझो आप इसे, ठीक है। म्यूकस है यहाँ पे। म्यूकस क्या करेगा? बाउंड्री क्रिएट करेगा HCl और इनर वॉल के बीच में, जो स्टमक है वो नहीं जलेगा। अब HCl क्यों हमारे पेट के अंदर एसिड क्यों रखा गया? क्या रीज़न है बेटा? देखो जो फूड आता है, जो फूड हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है, वो उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं। क्लियर? जर्म्स एंड बैक्टीरिया हो सकता है उसके अंदर। तो इन जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, टू किल दीज जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। पहला रीज़न तो ये हो गया क्यों HCl प्रेजेंट होता है, उसका पहला रीज़न ये होता है। सेकंड रीज़न जो है हमारा HCl का प्रेजेंट होने का, वो क्या है? जैसे प्रोटीन है, अगर फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करना है बेटा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन वर्क करता है। पेप्सिन वर्क्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। लेकिन पेप्सिन वर्क कब करता है? जैसे आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी के लिए पानी की ज़रूरत है ना, वरना पानी, देखो अकेला नींबू तो नींबू ही कहलाएगा, जब पानी मिलेगा तभी नींबू वर्क करेगा ना, वहाँ पे वाटर जब उसमें ऐड होगा तभी वर्क करेगा। तो पेप्सिन भी जो है वो कब वर्क करता है? जब मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। जब मीडियम क्या होता है? एसिडिक होता है। तो स्टमक के अंदर जब फूड आया, उसका मीडियम एसिडिक बनाने के लिए HCl प्रेजेंट होता है, जिससे वो क्या कर सके? एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। क्लियर? तो इसलिए स्टमक में बेटा HCl प्रेजेंट होता है। फर्स्ट रीज़न क्या बताया मैंने आपको? जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। सेकेंड रीज़न इज व्हाट? सेकेंड रीज़न इज टू make the medium acidic so that enzyme pepsin can work to digest protein। clear? अब बेटा अगर हम आगे बात करें कि स्टमक से आगे क्या चीज़ होती है, जैसे स्टमक से आगे क्या चीज़ें होंगी। स्टमक के आगे बेटा हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बेटा गॉल ब्लैडर, लिवर, गॉल ब्लैडर, लिवर और पेनक्रिया, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट करता है, या लिवर क्या सिक्रीट करता है, वो हम समझेंगे फर्दर आने वाली वीडियोज़ में। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचा तो क्या होगा? SI में लिख रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या लिख रहा हूँ? SI लिख रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो फूड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है और फैट भी प्रेजेंट है। तो इन तीनों का ब्रेकडाउन होना क्या है? ज़रूरी है। तो ब्रेकडाउन कहाँ होते हैं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं? ब्रेकडाउन हो जाते हैं। प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो जाता है और फैट ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जैसे कि बेटा ना फिर आपको पहले ही बताया था, ये तीनों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स which needs to be break down before digestion। ब्रेक डाउन होंगे तभी डाइजेस्ट हो पाएंगे इजीली, वरना नहीं हो पाएंगे, मैंने बताया था आपको। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, सो दैट इट कैन गेट इजीली डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होंगे, फर्दर इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, लास्ट वन जो लार्ज इंटेस्टाइन आता है हमारा LI, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, SI मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा वो क्या कर रहा है, फूड को प्रॉपरली क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर चुका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसका, फूड का। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का होगा फूड का, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। जैसे गन्ने का जूस पिया होगा आपने, तो गन्ने का जूस वाला जो होता है, जो जूस वाला भैया होता है, वो क्या करता है, गन्ने को तब तक नहीं छोड़ता जब तक सारा रस उसका निकल ना जाए। क्लियर। तो जो फूड है हमारा तब तक एब्जॉर्ब किया जाता है जब तक उसमें से यूजफुल कंपोनेंट्स निकाल ना लिए जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट बार गन्ने की मशीन में डालता है ना वो गन्ना, तो वही जो लास्ट बार जो फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। फिर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, अगर हम बुक के हिसाब से चलें तो डाइजेशन में कंप्लीट कहाँ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो फर्दर जो वेस्ट निकलना है एब्जॉर्ब होके वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर हमारा NS आ जाता है, जहाँ से जो वेस्ट है हमारा सारा, जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल सारा क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है हमारी बॉडी के। तो बेटा यही था ह्यूमंस के डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में। यहाँ पे न्यूट्रिशन हमने क्या देखा कि भाई ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसे कहते हैं, टीथ प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है, जहाँ पे फूड को वेट और च्यू किया जाता है इजीली जो ईसोफेगस से निकल जाए। ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से फूड इजीली स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक अगेन फूड को चर्न करता है, मिलाता है, मिक्सिंग होती है फूड की स्टमक के अंदर। और जो चीज़ें प्रेजेंट होती है स्टमक में, फर्स्ट इज व्हाट, HCl, एंड सेकंड इज व्हाट, म्यूकस। HCl और म्यूकस प्रेजेंट होता है। HCl क्या करता है बेटा, HCl क्या करता है, जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है, पहला पॉइंट बताया था मैंने। दूसरा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे वो वर्क कर पाए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। और म्यूकस क्या करता है बेटा, HCl से इनर वॉल्स की स्टमक को हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ग्रीन कलर में, वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एंड देन NS के थ्रू जो वेस्ट है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, NS है, जहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे NS ये वाला पोर्शन है। दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे दोबारा मार्क कर देता हूँ। दिस पर्पल पोर्शन जो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये क्या हमारा NS है, जहाँ से क्या हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। द वेस्ट मटेरियल इज गेटिंग आउट फ्रॉम हेयर। ओके। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो इसका ह्यूमंस का या न्यूट्रिशन ह्यूमंस का कंप्लीट हो जाता है। होप करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नहीं समझ में आया बेटा दोबारा कंफर्म करिए, रिवर्ट करिए। क्लियर। सो बेटा दिस साइड कास्टिंग साइनिंग ऑफ दिस सेशन। होप यू लाइक दिस। ओके, टेक केयर, गुड बाय।